डिजीज ऑफ साइकिल को पढ़ने वाले हैं। आज नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। डिजीज ऑफ साइकिल, देखिए शब्द आ रहा है डिजीज, दूसरा शब्द आ रहा है साइकिल। साइकिल का मतलब पता है ना, गोला, जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पे एंड होगा। ठीक है, तो डिजीज की साइकिल पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरे सर आप तो सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट बताते हैं जी। बिल्कुल सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है। सारे क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो वो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चन आते हैं सिंगल लाइन के। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एकदम 4 नंबर, नहीं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो डिजीज ऑफ साइकिल पढ़ने वाले हैं। साइकिल है जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं खत्म होती है, वो क्या है? साइकिल। एक स्वस्थ आदमी है, उसके अंदर बीमारी एंटर करती है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई जो भी है वो एंटर करता है, और एंटर करने के बाद में उसको बीमार करता है, और बीमार करने के बाद में ट्रीटमेंट लेने के बाद में वो स्वस्थ हो जाता है, और फिर वही स्थिति में आ जाता है जिसमें वो पहले था, मतलब स्वस्थ हो जाता है। तो क्या हुआ इसके अंदर? कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी जो है कि बाहर का कोई भी एनवायरनमेंट से कोई डिजीज का तत्व जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया, वो हो सकता है प्रोटोजोआ, किसी प्रकार का बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, एनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। ठीक है, वो एंटर करता है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद में हमारा जो इम्यून सिस्टम है उससे लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, हम ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं, फिर उसके बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इस दौरान बीच में जो चीज़ें होती हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है। तो ये डिजीज साइकिल के अंदर, डिजीज की एक साइकिल जिसमें कुछ फेजेज होती हैं, ठीक है, कुछ प्रोसेस होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। एक ग्राफ सामने बना हुआ है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस पे 2D ये ग्राफ है, 2 डायरेक्शन जा रही है। ये सीधी जो डायरेक्शन जा रही है कौन सी है? ग्रोथ। किसी भी बीमारी की जो ग्रोथ जा रही है, कोई भी पर्टिकुलर डिजीज ले लीजिए, ठीक है, उस डिजीज की ग्रोथ कितनी होती है और टाइम ड्यूरेशन क्या होता है वो, ये है एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस डिनोट कर रहा है टाइम को और एक्स एक्सिस ग्रोथ को। सबने ग्राफ पढ़ा है 10वीं क्लास के अंदर, मजे से आराम से। ठीक है, तो ग्राफ बता रहा है कि ये जो है ग्रोथ हो रही है किसी भी बैक्टीरिया, वायरस के द्वारा, जो भी हमारे बॉडी के अंदर डिजीज पैदा की गई है उसकी, और समय के आधार पे वो कैसे बढ़ रही है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक पहली फेज है, यहाँ से यहाँ तक दूसरी फेज है, और यहाँ से यहाँ तक तीसरी फेज है, फिर यहाँ से यहाँ तक चौथी फेज, फिर यहाँ से यहाँ तक 5वीं फेज, और 5वीं के बाद में लास्ट में 6ठी फेज। तो देखने को मिलेगा आपको ये फेज और ये फेज क्या है? सेम है। तो सेम है इसीलिए तो क्या है ये? साइकिल। अगर नॉर्मली इस ग्राफ की बात करें तो ग्राफ ये ऐसा बनता है, ठीक है, एक ऐसा, ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ बनता है। लेकिन क्योंकि फेजेज को बताने के लिए, अब इसमें हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक एक फेज अलग है, तो इसमें जो है फेज जो है, जो कि एक पीरियड है, उसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये ग्राफ ऐसा कुछ बनाया गया है। ठीक है, जिसमें आप फेज जो हैं, जो पीरियड हैं डिजीज के अलग अलग, उनको समझ पाएं। ठीक है, अब कौन कौन से पीरियड होते हैं, नाम क्या है उनके, समझ में आ गया क्या पढ़ रहे हैं? डिजीज साइकिल, कैसे कोई भी जो भी डिजीज करने वाला जो भी है तत्व है, एलिमेंट है, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, एंटर करने के बाद में कौन कौन सी फेजेस से वो गुजरता है। ठीक है, पहली है इंक्यूबेशन पीरियड या इंक्यूबेशन फेज, दूसरी है प्रोड्रोमल फेज, तीसरी है फास्टिज्म, चौथी है डिवर्सेंस, और 5वीं है कन्वल्सेंस, और 6ठी है डेफिकेशन। ठीक है, ये 6 फेज हैं। सिंपल ही सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ जाता है फेजेस से उठकर, ठीक है, कि फास्टिज्म के अंदर कितनी ग्रोथ होती है किसी भी बैक्टीरिया, वायरस की। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो भी हैं वो जानते होंगे। इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी बार सुना होगा, कोरोना के अंदर भी काफ़ी बार सुना होगा। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, नीचे लिखा हुआ है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट टू अकरेंस ऑफ फर्स्ट साइन सिम्टम इन द बॉडी। ठीक है, जब कोई भी डिजीज पैदा करने वाला एजेंट, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डिजीज एजेंट। डिजीज एजेंट क्या है जो मैं बता रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो बॉडी के अंदर एंट्री करता है, और एंट्री करने से लेकर जब वो पहला साइन सिम्टम्स दिखता है इंसान के अंदर, साइन सिम्टम्स, ठीक है, जो किसी डिजीज को बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई परेशानी हो गई है, कोई बीमारी हो गई है। तो जब
कोई बैक्टीरिया वायरस है, किसी भी प्रकार का डिजीज एजेंट है हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है, तब से लेकर जब वो पहला साइन सिम्टम्स रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, अक्रेंस होता है, तब तक का जो पीरियड होता है वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया इंक्यूबेशन पीरियड पर, अनगिनत बार। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है। एसिम्टोमेटिक बात की थी मैंने कल जो टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर। ठीक है, एसिम्टोमेटिक का मतलब जिस व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी साइन सिम्टम्स नहीं दिख रहा है। अब इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा पीरियड है ये, एंट्री से लेकर जब तक साइन सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं, तो जो बीच का पीरियड है उसमें क्या है, पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, कोई पेशेंट के अंदर कोई भी साइन सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, साइन सिम्टम्स दिख जाएंगे तो वो दूसरी फेज हो जाएगी, लेकिन जिस फेज के अंदर नहीं दिखते हैं तो कहां से कहां तक है ये, टाइम पीरियड बिटवीन एंट्री से लेकर अक्वरेंस ऑफ फर्स्ट साइन सिम्टम। ठीक है, एंट्री से लेकर जब तक पहला साइन सिम्टम्स दिखता है बॉडी के अंदर डिजीज एजेंट का, जो भी हमारे बॉडी के अंदर बीमारी फैला रहा है, हो गया इंक्यूबेशन पीरियड। इसके अंदर पेशेंट एसिम्टोमेटिक रहता है एंड इन द मोस्ट केसेज इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड द इन्फेक्शन टू अदर। जो मोस्ट ऑफ द केसेज होते हैं इस सिचुएशन के अंदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं फैला पाता है जो पेशेंट है इस सिचुएशन के अंदर है, या कहें कि डिजीज की जो ये फेज है, ये पीरियड है, इस पीरियड में कोई भी व्यक्ति, एक आदमी दूसरे आदमी को इन्फेक्शन नहीं फैलाता है मोस्ट ऑफ द केसेज के अंदर। कुछ अपवाद हो सकते हैं कुछ बीमारियों के अंदर। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है और इन्फेक्शन को वो कम्युनिकेट नहीं करता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, और डायग्नोसिस इज नॉट पॉसिबल। डायग्नोसिस तो पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि आदमी को पता ही नहीं चल रहा है कि उसके अंदर बीमारी है या नहीं है, ना तो खुद को पता चल रहा है ना सामने वाले को पता चल रहा है। जब तक साइन सिम्टम्स नहीं होंगे, किसी भी प्रकार के एबनॉर्मलिटी किसी व्यक्ति के अंदर नहीं दिखेगी, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि उसको कुछ दिक्कत है। तो साइन सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, लाइट का थोड़ा सा सडन अटैक आया था। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा लाइट हो सकता है चली गई हो। तो ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है इसका। अब आगे बात करते हैं हम सेकंड फेज के बारे में, प्रोड्रोमल फेज के बारे में। इसको नोट करिए, ग्राफ को बनाइए अच्छे से। ठीक है, प्रोड्रोमल फेज क्या होती है, प्रोड्रोमल फेज देखिए, प्रोड्रोमल इसका जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, प्रोड्रोमा से। इसका मतलब होता है कि रनिंग प्रियर। ठीक है, पहले वाली जो स्टेज होती है वो वाली। ठीक है, जब ऑनसेट होता है डिजीज का, किसी का जो स्टार्टिंग फेज होती है ना, जो बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन बॉडी के अंदर फैला चुका होता है उसकी। तो ये क्या है, देखिए इधर ग्राफ है, ग्राफ के अंदर ये जहां से ग्राफ चढ़ना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जहां से ग्राफ चढ़ना स्टार्ट हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक की जो ये फेज है, ये फेज है प्रोड्रोमल फेज। ठीक है, क्लियर सबको दिख रहा है थोड़ा, ये जो ग्राफ चढ़ना जहां से स्टार्ट होता है यहाँ तक टॉप तक। ठीक है, ये है प्रोड्रोमल फेज। तो ड्यूरिंग दिस फेज पेशेंट हैज कॉमन साइन एंड सिम्टम्स। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स से मतलब है जनरल साइन सिम्टम्स, जो नॉर्मल की हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, विच आर नॉट स्पेसिफिक। ठीक है, जो स्पेसिफिक नहीं है। जनरल साइन सिम्टम मतलब खांसी, जुकाम, बुखार, जो नॉर्मल काफ़ी सारी बीमारियों के अंदर आ सकते हैं, कि स्पेसिफिक हम बोल नहीं सकते पर्टिकुलर कि इस डिजीज के ये साइन सिम्टम्स हैं। ठीक है, और जो एग्जैक्ट डायग्नोसिस है वो पॉसिबल नहीं होता है, पेशेंट में भी इन्फेक्टेड टू अदर। एग्जैक्ट डायग्नोसिस डिजीज का पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन पेशेंट जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है डिजीज को किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर, क्योंकि यहाँ पर साइन सिम्टम्स है, जनरल साइन सिम्टम्स हैं, लेकिन खांसी, जुकाम, बुखार ये जो है नॉर्मल साइन सिम्टम्स उसके अंदर है। तो मान लीजिए कोई ऐसी डिजीज है जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ड्रॉपलेट, जो हम खांसते छींकते हैं तो ड्रॉप्स निकलती हैं, वो ड्रॉपलेट्स यदि उसका जो है ना मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, बीमारी फैलाने का जरिया है, तो जो डिजीज है वो उस प्रोड्रोमल फेज के अंदर भी ट्रांसमिट की जा सकती है व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो मे बी ट्रांसमिट टू अदर, पेशेंट में भी ट्रांसमिट टू अदर। इस स्टेज के अंदर पेशेंट इस काबिल हो जाता है कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो भी उसको डिजीज वगैरह है उसको वो ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, प्रोड्रोमल फेज क्या है, प्रोड्रोमल फेज के अंदर कॉमन या जनरल साइन सिम्टम्स पेशेंट के अंदर दिखाई देते हैं। ऑनसेट स्टार्ट हो जाता है बीमारी का, ग्राफ चढ़ने लग जाता है, जनरल साइन सिम्टम्स खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन वो स्पेसिफाई हम नहीं कर सकते कि इसको एग्जैक्टली पर्टिकुलर क्या डिजीज है। ठीक है, डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है, और कहे की बात
एग्जैक्ट डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है, कहे कि पेशेंट जो है वो इन्फेक्ट करता है अदर्स को। अब बात करते हैं तीसरी स्टेज, फास्टिजियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रिपल स्टार मार्क कीजिए। फास्टिजियम जो है ये भी काफ़ी जगह पर पूछी जा चुकी है, काफ़ी सारी एग्जाम्स के अंदर, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड या इंक्यूबेशन फेज को पूछा जा चुका है, उसी प्रकार से दूसरे नंबर पे आती है फास्टिजियम। फास्टिजियम है जो ग्राफ का जो टॉप है, टिप जो है टॉप पीक लेवल, ठीक है, टॉपेस्ट जो है जहां पर ग्राफ मैक्सिमम पहुंच चुका है और जहां से रिटर्न होना स्टार्ट किया है, ठीक है, तो जो पीक लेवल है वो पीक लेवल को कहते हैं फास्टिजियम, ठीक है। कोई भी बैक्टीरिया वायरस जितना हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैला सकता है, जितना फैला सकता है, ये उसका बिल्कुल एकदम चरम सीमा है, पीक लेवल है, एकदम टॉप है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक क्लियरली साइन सिम्टम्स शो करता है कोई भी व्यक्ति डिजीज का, जिससे हमको आइडिया लग जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर ये पर्टिकुलर बीमारी होगी क्लियरली। तो फिर उसको हम जो है डायग्नोसिस वगैरह लिख सकते हैं और डायग्नोसिस से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्लियर। तो क्या है फास्टिजियम, एक और लैंग्वेज समझ लेते हैं। इट इज द पीक स्टेज ऑफ डिजीज। पीक यानी होता है चरम या टॉप, ठीक है, ये पीक लिखा हुआ है, पीक का मतलब है टॉप लेवल पे, टॉप, ठीक है, हिंदी में कहें चरम सीमा, जिसकी बाद में कोई टॉप नहीं होता है। एवरेस्ट, जैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी है हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी, वर्ल्ड के अंदर भी बहुत नाम शुमार है उसका। तो टॉप लेवल जो है, पीक लेवल जो होता है किसी डिजीज का, वो होता है फास्टिजियम फेज के अंदर, क्लियर। फास्टिजियम फेज के अंदर तो क्या है, पीक स्टेज है किसी भी डिजीज की साइकिल वेयर द पेशेंट इज कंप्लीटली सिक, जहां पर पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक है, कंप्लीटली पूरी तरीके से बीमारी ग्रस्त हो चुका है, और जो साइन सिम्टम्स हैं वो व्यक्ति को क्लियरली दिखते हैं। क्लियरली से मतलब है जिनको हम क्लासीफाइड कर सकते हैं पर्टिकुलर डिजीज के लिए, ठीक है। जैसे अलग अलग बीमारियों के अलग अलग साइन सिम्टम्स होते हैं, तो क्लियरली जो साइन सिम्टम्स हैं उनको शो करता है। प्रोड्रोमल के अंदर जनरल साइन सिम्टम्स थे, इसमें स्पेसिफाइड साइन सिम्टम्स शो करते हैं। आगे बात करें तो पेशेंट इज हाईली इन्फेक्टेड, बिल्कुल हाईली इन्फेक्टेड होगा, चरम सीमा पर है, और ये अदर्स को, हाईली इन्फेक्टेड जो है पेशेंट है और ये जो दूसरे व्यक्ति है उनको इन्फेक्शन फैला सकता है कन्फर्मेटली। यहाँ पर मे भी आ रहा है, मे बी का मतलब है, मे बी का मतलब है कर सकता है, मे बी और मे बी नॉट, ठीक है, कर भी सकता है और कर भी नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर मस्ट है, मस्ट, ठीक है, मतलब करेगा ही करेगा इन्फेक्टेड, क्योंकि वो खुद हाईली इन्फेक्टेड हो चुका है, चरम सीमा पर है, कोई भी बीमारी उसके शरीर के अंदर, क्लियर। और जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है वो इजीली पॉसिबल, क्योंकि हमको जो साइन सिम्टम्स हैं वो स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं इस फेज के अंदर, तो व्यक्ति का आराम से डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी की 3 फेज के बारे में पढ़ते समझ में आ गया सबको। प्रोड्रोमल फेज, जिसमें कि जो डिजीज है वो बढ़ना स्टार्ट होती है और कॉमन साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एग्जैक्ट डायग्नोसिस हम उसका व्यक्ति का नहीं कर सकते हैं, और जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्तियों में इन्फेक्शन फैला सकता है। और आगे बात करी हमने फास्टिजियम के बारे में। फास्टिजियम जो है पीक लेवल है डिजीज साइकिल की स्टेज का, और इसके अंदर स्पेसिफिक जो साइन सिम्टम्स हैं वो व्यक्ति शो करता है, हाईली इन्फेक्टेड होता है अदर्स के लिए, कोई भी व्यक्ति को इन्फेक्शन फैलाने के लिए एग्जैक्ट डायग्नोसिस इसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर सबको। अब बात करते हैं आगे की 3 स्टेज के बारे में, इसको नोट करिए, ठीक है। ये बाकी की बची हुई स्टेज हैं, डिफर्विसेंस, कन्वल्सेंस और डेफेकेशन, ठीक है। यहाँ पर डिफर्विसेंस लिखा हुआ है, सबको पता है। डिफर्विसेंस जब पीक लेवल की हमने बात कर ली है फास्टिजियम के अंदर कि मैक्सिमम जो भी परेशानी बॉडी के अंदर डालनी थी, जो भी चरम लेवल था बीमारी का, वो ख़त्म हो चुका है। अब ये स्टार्ट होगा कम होना, क्योंकि हमने एग्जैक्ट डायग्नोसिस कर लिया है क्या बीमारी है क्या नहीं है फास्टिजियम स्टेज के अंदर, और उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया है। तो डिफर्विसेंस होती है यहाँ से, जहाँ से ग्राफ गिरना स्टार्ट होता है, क्लियर सबको। ग्राफ जहाँ से गिरना स्टार्ट हो रहा है वहाँ से स्टार्ट होती है डिफर्विसेंस की फेज, और ड्यूरिंग दिस स्टेज रिकवरी इज स्टार्टेड, रिकवरी स्टार्ट हो जाती है किसकी वजह से, ड्यू टू इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट। इनिशिएशन यानी स्टार्ट करना, ट्रीटमेंट यानी उपचार, ठीक है। तो इस स्टेज के अंदर रिकवरी स्टार्ट हो जाती है किसकी वजह से, ड्यू टू इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की शुरुआत करने की वजह से, क्योंकि ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है फास्टिजियम के अंदर, जो स्पेसिफिक
साइन सिम्टम्स व्यक्ति शो कराता है उसके अकॉर्डिंग हमने उसका डायग्नोसिस करवाया, डायग्नोसिस करवाने के बाद उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया। तो ट्रीटमेंट चालू करने के बाद में अब बीमारी कम होने लग जाती है, क्योंकि ट्रीटमेंट हमने इनिशिएट कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, और पेशेंट फील्स बेटर, पेशेंट बेटर फील करने लग जाता है। रिकवरी स्लो होती है क्योंकि अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट करा है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए डिजीज साइकिल के अंदर पेशेंट की रिकवरी स्टार्ट होना किस फेज में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर आंसर क्या होगा, तीनों ही फेज में स्टार्ट हो जाती है। तो स्टार्टिंग फेज अगर मानेंगे तो कहाँ से होगा, डिफर्बिसेंस। ठीक है, फर्स्ट फेज जहाँ से इनिशिएट हो जाती है क्योंकि ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, ये जहाँ से ग्राफ गिरना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये टॉप लेवल होगा फास्टिज्म, इससे पहले वाला हो गया जहाँ से ग्राफ चढ़ता है प्रोड्रोमल, और ये जो जहाँ पर नीचे बिल्कुल जो है ना इसके पैरेलल में लाइन चल रही है, टाइम के पैरेलल में लाइन चल रही है, कोई भी ग्राफ के अंदर उछाल वगैरह नहीं है, ये है कौन सा टाइम, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो इंक्यूबेशन ग्राफ खड़ा होता है, उठता है प्रोड्रोमल, और जो पीक पे होता है फास्टिज्म, और जब पीक पे पहुंचने के बाद में जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और जो भी बीमारी है वो रिकवरी स्टार्ट कर देती है होना, वो है कौन सा वाला, डिफर्बिसेंस। क्लियर? जहाँ से ग्राफ गिर रहा है। आगे बात करते हैं कन्वल्सेंस के बारे में। तो इस स्टेज के अंदर रिकवरी फास्ट हो जाती है क्योंकि ट्रीटमेंट इनिशिएट करे हुए टाइम हो गया है और इम्यूनिटी सिस्टम हमारा है वो बूस्ट हो चुका है, उस बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बॉडी के अंदर बन चुकी हैं और इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रेंथ मिल चुकी है क्योंकि ट्रीटमेंट हमने, मेडिसिन हमने स्टार्ट कर दिया है। क्लियर सबको? तो जो कन्वल्सेंस स्टेज है, कन्वल्सेंस फेज है डिजीज साइकिल की, उसमें जो रिकवरी है वो फास्ट होती है और पेशेंट फील करता है कि वह क्योर हो चुका है, लेकिन एग्जैक्टली वो क्योर नहीं होता है कंप्लीटली। कन्वल्सेंस स्टेज के अंदर पेशेंट के अंदर रिकवरी फास्ट होती है, पेशेंट ठीक होता है, लेकिन वो कंप्लीटली ठीक नहीं होता है। ठीक है, पेशेंट को फील ऐसे होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और मैं दवाई गोली अब लेना बंद कर देता हूँ, और उस समय पे व्यक्ति का कंप्लीटली वो जो है, जो भी बैक्टीरिया वायरस, जो भी डिजीज एजेंट उसकी बॉडी में है, उसका कंप्लीटली खात्मा नहीं हुआ होता है। इस फेज के अंदर रिकवरी फास्ट होती है, पेशेंट को फीलिंग होती है कि मैं क्योर हो चुका हूँ, लेकिन क्योर कंप्लीटली नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जो वाली फेज है डिफेक्शन, इसके अंदर ये है कंप्लीटली क्योर होता है। ठीक है, तो इसमें दोनों में अंतर क्या है, इसमें फील होता है, फील्स दैट ही इज क्योर, फीलिंग्स उसके अंदर, ये पेशेंट के अंदर होती है रिकवरी फास्ट होने की वजह से कि वो क्योर हो चुका है, लेकिन कंप्लीटली क्योर होता है डिफेक्शन फेज के अंदर। क्लियर? तो इसमें जो है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन और पेशेंट इज कंप्लीटली क्योर। क्लियर? तीनों फेज। यहाँ पर डिफर्बिसेंस जो है यहाँ से, जहाँ से ग्राफ गिरना स्टार्ट होता है, दिख रहा है नीचे, और जो लास्ट में ग्राफ जहाँ पर गिर रहा है ये है कन्वल्सेंस, जहाँ पर मोस्टली पेशेंट, ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है। ठीक है, और कंप्लीटली यहाँ पर जो पैरेलल आ जाता है, दोबारा से पैरेलल आ जाता है, कहाँ पे, टाइम की जो ग्राफ जो बाई एक्सिस पे जा रहा है, एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस से बताया था, जो बाई एक्सिस पे जो जा रहा है टाइम की दिशा में पैरेलल ग्राफ हो जाता है। तो ये जो फेज है ये है डिफेक्शन। और देखिए यहाँ पर और यहाँ पर सिमिलरिटी दिख रही है ग्राफ के अंदर, जहाँ से स्टार्ट हुआ था और जहाँ खत्म हो रहा है, तो इसी की वजह से इसको डिजीज साइकिल कहते हैं। तो ये कंप्लीट 6 फेज होती हैं किसी भी डिजीज एजेंट के हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने से लेकर उसके बॉडी से एग्जिट करने तक। क्लियर? तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी आप रिवाइज कीजिएगा, तैयार कीजिएगा। ठीक है, नोट्स जैसे लिखे हुए हैं ऐसे बनाइएगा, याद करिएगा, MCQ टिक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।